कई सारे लोग, मुझे नहीं पता, कुछ कमेंट्स कर रहे हैं। मेरे पास भी है, मासी ने चूड़े में डाला था। मैं बार बार आप लोग कर रहे हैं उस चीज़ को, मुझे नहीं लगता कि ऐसे नहीं। गुड मॉर्निंग गाइस, बस आज की ब्लॉग की हम शुरुआत करते हैं। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत कुछ इस तरीके से है। आपको पता ही है कि कल हम भाई सास को वैसे लेट आए थे, तो बस आज काव्या को स्कूल भेज के फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी। मेरे को लगा यार कि बहुत ज़रूरी है रेस्ट, क्योंकि मैं सुबह भी रात को लेट सोई और सुबह जल्दी उठ गई काव्या को उठाने के लिए। फिर सैंडी भी ऑफिस गए, फिर सैंडी के ऑफिस के जाने के बाद मैं थोड़ा सा सो गई। फिर मैंने सोचा कि चलो उठ के काव्या को लाती हूँ फिर। तो बस अब मैं काव्या को ले आई हूँ। तो बस गाइस, मैं ना आज क्या कहते हैं, इस टाइम में बाहर जा रही हूँ, वरना मैं इस टाइम ज़्यादातर बाहर नहीं जाती हूँ। लेकिन गाइस हुआ ये है कि ना मुझे ध्यान में नहीं था कि आटा बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो मैंने कहा चलो अब मैं भाभी के साथ ही जाती हूँ, क्योंकि भाभी ने कहा मैं भी चलूँगी, वरना मैं सैंडी को लेके जाती। तो बस फिर मैंने अभी सैंडी अभी ऑफिस से आए थे, तो मैंने इनको चाय पिला दी है। सुन रहे हो, मैंने तुम्हें चाय पिला दी है। पिला दी है, बट हाँ, आते ही जाना होता है। 5 मिनट अब देखो घर के काम है तो गाइस वो मुझे ही करने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैं सैंडी पे इंडिपेंडेंट हूँ। मैं सैंडी पे इंडिपेंडेंट हूँ यार। घर के जो राशन वाशन से रिलेटेड जो काम है वो तो मैं ही कर लेती हूँ। मतलब मैं कुछ काम नहीं करता। नहीं, तुम करते हो। ठीक है, अच्छा ठीक है, ठीक है, सही है। गाइस अब इस बात पे भी हमारी बहस हो जाएगी, फायदा नहीं है, इसीलिए शांत रहते हैं। समझदारी इसी में है कि हम शांत रहते हैं। समझदारी इसमें तो बीवी बस- के आगे बोलो ना, मुंह बंद करके। क्या बोला, क्या क्या क्या, दोबारा से बोलना एक बार ये लाइन। मुझे ऐसे ही चुप रहना चाहिए। कैसे? समझदारी इसी में है, वो कहावत नहीं है, देखो मत, बोलो मत, सुनो मत वाली कहानी। और बीवी के आगे कैसे रहना, बीवी के आगे सलाम साहब जी। ऐसे होता है सलाम साहब जी। तो बस गाइस, बस अब मैं अपनी भाभी के साथ दोनों दिरानी जेठानी मिल के जाएंगे। थोड़ा सा फ्रूट देखूंगी मैं, क्योंकि काव्या का फ्रूट डे होता है, तो फ्रूट ब्रेक होता है, तो काव्या को फ्रूट देना पड़ता है। तो आज वो फ्रूट लेके गई नहीं थी, तो उसके स्कूल से डायरी में नोट लिख कर आ गया कि प्लीज़ सेंड फ्रूट डेली। तो मैंने कहा चलो आज पहले उसके लिए फ्रूट लेके आती हूँ। एक तो गाइस उसके साथ प्रॉब्लम ये है ना कि फ्रूट में वो खाली बनाना खाती है। अब फ्रूट मैं लाऊं क्या, सिर्फ हमेशा बनाना लाना पड़ता है। और आपको पता है बनाना को हम ज़्यादा दिन तक रख नहीं सकते, वरना बनाना वो पूरे गल जाते हैं। तो वही वाला सीन है। अब क्या करूं समझ ही नहीं आता है, कुछ और फ्रूट ट्राई ही नहीं करती है ये लड़की। चलिए देखते हैं, फ्रूट लेकर आती हूँ। कुछ लाना है कुछ फ्रूट में तुम्हारे लिए? कुछ तो खाओगे तुम, वो मिले कुछ तो तुम्हारी बॉडी बन जाएगी। क्या? मस्क मेलन, मेरा फेवरेट जो मैं खाता हूँ। क्या? पपीता, पपाया? पपाया। पपाया खाओगे, पपाया? चलिए इनके लिए मैं पपाया ले आऊंगी। चलो तुम भी क्या याद रखोगे, मेरे राज में खा लो पपाया। ठीक है गाइस, तो मैं जाती हूँ, फटाफट से लेकर आती हूँ, और फिर मैं आज बनाऊंगी दाल राइस, तो मैं आपको दिखाऊंगी। बोला है एक का, मुझे कमेंट आया है, तो मुझे याद आ गया वो बात। मैंने आज ही पढ़ा वो कमेंट, अभी थोड़ी देर पहले आया है कि ना मैंने ललता मासी का, जो मैंने कल सूट डाला हुआ था, वो कह रही कि ललता मासी का सूट डाला हुआ है। तो गाइज हाँ, मतलब हम दोनों का, मुझे मासी ने ही सूट दिया है, लेकिन हमारे पास वो 2 सूट है। मासी के पास मासी का है और मेरे पास मेरा है। तो मुझे मासी ने ही दिया था ये सूट, तो इसीलिए। और अगर आप कहेंगे तो मैं इसका प्रूफ भी दे दूँगी आपको। किसी दिन हम दोनों, मासी और मैं दोनों सेम डे पहन लेंगे, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ये सूट 2 हैं। हाँ, बाकी मैं मासी का भी लेके पहन सकती थी, बिकॉज वो मेरी मासी है, ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन अभी है तो मैं आपको बता रही हूँ कि नहीं, वो सूट 2 हैं। मासी के पास मासी का है, मेरे पास मेरा है, और दिया मुझे ललता मासी नहीं है। इधर सैंडी दे दो बच्चे की टोपी, तुम बच्चे की टोपी के साथ क्यों खेल रहे हो? तू कर। सैंडी ने ना गाइस इसकी टोपी ले लिया, उस टोपी के चक्कर में ना ये वहां से भागते हुए आ गया है। पप्पी, टोपी के चक्कर में। नहीं देंगे जब तक तू नहीं अरे पप्पी, नहीं देंगे जब तक। कभी तू नहीं बेटा, आप। पप्पी नहीं देंगे। दीदी को भी दे, दीदी को दे। अभी दे, अभी दे, पहले पप्पी। पहले पप्पी मुझे कर। मत कर यार, सैंडी वो इरिटेट हो जाएगा अब। मेरी रुक जा, कावी नो। मेरी पप्पी ला, मेरी पप्पी दे। उधर गले पर। अच्छा एक बार अच्छा एक बार कर कावी दे। कावी 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 तू लेके जाइए इसकी टोपी। एक बार करियो, ओए एक बार करियो पुष्पा। एक बार कर पहले पुष्पा, पुपा। पहले किससे दे? दे कावी, दे काव्या वो। एक बार पुष्पा करा टोपी का। पहले कर पुष्पा, पहले कर पुष्पा। उधर बोल क्या? पुपा। काट डालूंगा, काट डालूंगा। किससे दे? So, hello everyone.
जैसे कि आपको पता ही है, बहुत दिन से कमेंट्स नहीं पढ़ पा रहा था मैं, तो आज हमेशा comments सेम पढ़- डायलॉग, नहीं सेम डायलॉग नहीं, कई दिन से नहीं पढ़ पा रहा था मैं। सीधा बोलो, टाइम नहीं था मेरे पास। ओके, टाइम नहीं था, जैसे कि मेरे पास रात को लेट हो जा रहे थे, तो आज थोड़ा सा टाइम मिला है। तो कमेंट की शुरुआत करते हैं शबनम खुराना जी के कमेंट से। हेलो एस आर की फैमिली, नाइस गोइंग टुगेदर, किंशस क्यू। नो डाउट आपकी साइड से तो हमेशा मैंने देखा है कि हमेशा आप डेली कमेंट्स करते ही हैं, तो थैंक यू सो मच, आप लोग इतना ध्यान देते हैं हमारे ब्लॉग्स को। अगेन तन्मय सिसोदिया फिर हाजिर हैं, वो तो हमेशा, वो भी जैसे आप हैं, तन्मय हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैंने बताया था आशा खत्री जी हैं, अब साथ में बहुत सारे लोग ऐड हो गए, डेली कमेंट्स में हो गए हैं। फिर मधु शर्मा जी ने सबसे पहला कमेंट किया था आज, तो थैंक यू सो मच। इसके बाद आता है पूनम वाधवा जी का। मैं आपको हमेशा कमेंट करती हूँ, एक बार पढ़ा था, वो भी नाम सही से पढ़ा था, सैंडी का भंगड़ा अच्छा था चीना की शादी में। थैंक यू सो मच। हाँ, वो भंगड़ा घर में कोई और शादी आने दो, फिर से करो। फिर वो पायल के साथ था मेरा हाँ। जो डांस शायद अपने का था। चौकड़ी सॉरी, पूनम वाधवान हाँ। जी हैं, वाधवानी, पूनम वाधवान जी। कनिष्का भाटिया जी का है, राधिका आपका सूट बहुत अच्छा लग रहा है, और ज़रूर बताना कि आप अपने हेयर केयर कैसे करती हैं, क्या यूज़ करती हैं। ये तो खैर राधिका ही बता सकती है। मैंने अपने हेयर में स्मूथनिंग कराई हुई है और स्पा ले लेती हूँ मैं हर 2 महीने में। मुझे आइडिया नहीं, उन्होंने पूछा है इसलिए। तो नहीं, अभी फिलहाल तो गाइस मेरी स्मूथनिंग हुई हुई है, और स्मूथनिंग के साथ में हर 2 महीने बाद, अभी तो खैर 1 मंथ ही हुआ है मुझे लिए हुए, तो और उसके अलावा मैं स्पा ले लेती हूँ अपने बालों में बार बार, मतलब हर 2 मंथ्स में एक बार स्पा ले लेती हूँ मैं। दूसरा मीरा पवार जी का, आपका सूट बहुत सुंदर है, तेरे लिए कमेंट है ये। तुम बताओ ना कैसा लग रहा था मेरा सूट। सूट तो अच्छा है। और एक है शनाया मल्होत्रा जी का, आज आपने ललिता आंटी का सूट रखा है। ये मैंने जवाब दे दिया अपने कमेंट्स में, मैंने बताया उन्हें कि ललिता मासी, वो मैंने बता दिया, वो तो मत बोलो, मैं बता चुकी हूँ। यही मैंने बताया कि ललिता मासी के पास भी है और मेरे पास भी है, हम दोनों के पास सेम सूट है। अच्छा, सेम मैंने सूट है। ऑलरेडी बताया है। ओके, तुम्हें पता तो है, मुझे नैन्सी की शादी में ही तो मासी ने ही सूट दिया था, हाँ, तो मासी के पास भी है, मेरे पास भी है। मासी ने चूड़े में डाला था, मैंने फिर बाद में डाला था। कई सारे लोग, मुझे नहीं पता, कुछ कमेंट्स कर रहे हैं कि हम लोग कहीं जाते नहीं, समझाते नहीं है। हर किसी को देखिए टाइम लेना चाहिए कि चीजें अपने आप का टाइम पे करेक्ट हो जाए। बार बार आप लोग कर रहे हैं उस चीज को, मुझे लगता है कि ऐसे नहीं करना चाहिए, सबको समय लेना चाहिए। ठीक है, चिंता सबको है, लेकिन हमें भी पूरी चिंता है, ऐसा नहीं है कि हमें टेंशन नहीं है, हमें भी अपनी जगह है। लेकिन ठीक है, जब बड़े बैठे हैं ना घर के, तो वो पहले डिसाइड करेंगे। एक था, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अपील है, प्लीज़ इस तरीके के कमेंट्स हमें ना करें, हम रिप्लाई नहीं दे पाएंगे। तो उसमें लोग हमें कहते हैं कि हम सेल्फिश हैं। हाँ, बात कल एक selfish की कमेंट नहीं आया है। कि सेल्फिश है, मतलब हम लोगों ने क्या सेल्फिशनेस आई डोंट नो, करी। शायद अगर आपके पास वो चीज सिचुएशन होती, आप क्या करते। किसी को टाइम देना चाहिए, मेरा मानना तो ये है। बार बार उसी चीज को प्रेशराइज करके, पर्टिकुलर 1-2 लोग ऐसे हैं जो उस चीज को बार बार प्रेशराइज कर रहे हैं, अदरवाइज मुझे नहीं लगता किसी और को प्रॉब्लम है। हाँ। कमलजीत जी का नाइस व्लॉग, आप अपनी बहन नैन्सी को भी व्लॉग में दिखाएं, तो बहुत जल्दी क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? बहुत जल्दी हम उसे व्लॉग में लेंगे। अभी एक्चुअली हमने आपको बार बार बता रहे हैं कि उसका बच्चा अभी छोटा है, तो वो ज़्यादा ना आ जा नहीं सकती है, क्योंकि उसका बेटा अभी 1 ईयर का भी नहीं हुआ है, अभी 1 ईयर का होने वाला है, तो उसे टीथिंग हो रही है, और आपको पता है टीथिंग होते टाइम बच्चों को कितनी प्रॉब्लम होती है, और ऊपर से फिर गर्मी इतनी है, ऊपर से ना फिर हम उन्हें नहीं बोलते कि बार बार हम नैन्सी को परेशान नहीं करते, वो आती है तो अपनी मर्जी से आ जाती है। लेकिन क्या होता है ना गाइस, उसका और मेरा टाइम सेम नहीं हो पाता है, कभी मैं जाती हूँ तो वो नहीं आ पाती है, तो इस चक्कर में, और अभी हम भी उनके घर पे नहीं जा पा रहे हैं थोड़ा गर्मी की वजह से, लेकिन जल्दी बनाएंगे हम उसके घर का प्लान। किसके घर का? नैन्सी के। अच्छा,
हाँ, या अंकित को हम यहाँ बुला लेंगे, है ना, एक दिन के लिए रहने के लिए बोल देंगे उसको, कहेंगे कि तुम एक दिन आओ और हमारे घर आके रह जाओ। अभी तक तो वैसे भी फतेह भी हमारे घर में नहीं आया है ना, तो एक बार फौजी? आ जाएगा। हाँ, फौजी, तुम्हारा अपना फौजी। कभी कौन है उसका नाम फौजी? फतेह है ना कावी? क्या नाम है उसका? पापा उसको फौजी बुलाते हैं और मैं उसको फतेह। हाँ, पूछ पापा से फौजी क्यों बोलते हो आप उसे? वो कोई आर्मी है क्या? हाँ, पूछ पापा से। क्या कभी? वो कोई आर्मी है क्या? नहीं बेटा, वो मैं तो प्यार से फौजी बोलता हूँ ना, क्योंकि वो फतेह तो सबने रखा है, बस डे वन से उसको फौजी कहता है। ये तो आपको भी पता है। जब से वो छोटे पापा जब से उसको फौजी बोलते और इसके बाद किसी ने पूछा था, सोनल अब्रोल जी ने, राधिका दी आप नैन्सी से बड़े हैं छोटे हैं? तो नैन्सी से बड़ी है राधिका। और काव्या बहुत प्यारी है, हर बात अच्छे से समझती है। मधु शर्मा जी का ये कमेंट, आए हाय, काव्या के लिए है कमेंट आप बहुत प्यारी हो, अच्छे से समझती हो हर बात को। है, अच्छे तो से बोलो, समझती है तुम। थैंक यू आंटी बोल दो। थैंक उधर बोलो। बोलो थैंक यू। यू। तो बाकी धीरे धीरे अब और चीज़ें हम लोग बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कई कमेंट्स आए हैं कि आप ऐसे करें ऐसे करें, तो हम लोग चेंज करने की तैयारी के मूड में हैं आजकल कि हम उसे और कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो बाकी आप भी अपना सजेशन हमें दे सकते हैं, हम आपके सजेशन पे बिल्कुल अमल करेंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी। तो आज का आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। सो आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। गुड नाइट, टेक केयर। कभी गुड नाइट करो। गुड नाइट, टेक केयर। टेक केयर।